नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। तो आज हम बोर्ड एग्जाम के आपके टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने वाले हैं। लगभग मैं इस पूरी वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से कैसे मतलब नंबर्स को ला सकते हैं और क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और इस पॉइंट को मैंने क्यों लिखा। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको क्या कर पा रहे हैं, क्या आप मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप किसी के भी टाइम टेबल को अंधाधुंध फॉलो करने का प्रयास ना करें। किसी ने कुछ बता दिया आप वैसा करें, नहीं। अगर आप सुबह का स्कूल है तो आप उस हिसाब से इवनिंग में पढ़ सकते हैं, इवनिंग का स्कूल है आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं। तो वो कुछ तरीके हो सकते हैं। और हाँ, पर्टिकुलरली आप हर सब्जेक्ट को कम से कम भी अगर मेरी बात मानिए तो 20 मिनट 45 मिनट या 30 मिनट दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। इस हिसाब से आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और हाँ, हर इंसान को ये पता होता है कि उसकी क्या वीकर सेक्शंस हैं और क्या स्ट्रांग है, तो इस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज आप डिवीजन कर सकते हो। बहुत कम, ठीक है। दूसरी चीज है प्रेजेंटेशन। जब आप एग्जाम को लिखने वाले हैं और लिख रहे हैं तो आपके मन में एक चीज होनी चाहिए, वो है प्रेजेंटेशन। कैसे लिख रहे हो वो बहुत जरूरी है। क्या लिख रहे हो वो ठीक है, लेकिन कैसे लिख रहे हो ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप हेडिंग्स का यूज कर रहे हो, आप ब्लैक पेन का यूज कर रहे हो, फिर ब्लू पेन का यूज कर रहे हो, आप सुंदर और साफ लिख रहे हो, तो ये प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो चीज आपको करनी है। हाँ, सीरियल वाइज भी जैसे आप क्वेश्चंस को कर रहे हो तो सीरियल वाइज कर रहे हो, वो भी प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए एग्जाम को देना है, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी मानता हूं मैं, तो इसको सबसे जरूरी मानता हूं, जिसमें कंसिस्टेंसी है। आप में से जो भी कंसिस्टेंसी के साथ एवरी डे, ईच एंड एवरी डे पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, अपने आप को ध्यान रख रहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, वही कर पाता है। अब कंसिस्टेंसी ही नहीं, अगर आप काम को आज कर रहे हो, आज 6 घंटा पढ़ लिया, कर आधा घंटा भी नहीं पढ़ा, तो भाई कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी मोटिवेशन ले लो, कुछ नहीं होने वाला। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। अगर आप 2 घंटा सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या 3 घंटा पढ़ रहे हो, बहुत है, डेली का बहुत है इतना। चौथी चीज हम लोग बात किया करते हैं रिवीजन विया प्रैक्टिस पेपर। भाई ये क्यों भूल जाते हो कि पढ़ने के बाद लिखना भी तो चाहिए। तो प्रैक्टिस पेपर्स को करो, खासकर सीबीएसई की साइट्स पर है, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस पेपर्स बनाते हैं, उनको सॉल्व करो। टाइम देखो कि तुम किसी क्वेश्चन को कितना टाइम दे पा रहे हो। क्या 40 मिनट्स में तुम्हारा क्वेश्चन कोई हो रहा है, क्या 25 में हो रहा है, क्या 15 में कोई कर पा रहे हो। सारा देख करके आपको करना है। मतलब प्रैक्टिस पेपर तो जरूरी करना है, कम से कम। भाई देखो, 5 से 10 तो कम से कम सॉल्व करो हर एक सब्जेक्ट का, मतलब तब जाके तुमको फायदा होने वाला है। लास्ट कहूंगा कि सॉल्व पेपर सेवरल टाइम्स। भाई बहुत ज्यादा टाइम करो, ठीक है। एंड मैनेज टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। ये एक प्रकार से जो प्रैक्टिस पेपर था उसको भी फायदा है। और हाँ, इसमें एक चीज और अगर ऐड करूं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करो भाई तुम। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वहां से आपको समझ आएगा कि क्या तरीका हो सकता है। एक और तरीका ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे हैं तो आप टॉपर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी देख सकते हैं। वो आपको एक आइडिया देते हैं कि किस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हो, किस प्रकार से आप लिख सकते हो और क्या तरीका हो सकता है। तो बहुत कुछ मतलब आप कर सकते हैं। अब टिप्स एंड ट्रिक्स का लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो यार, ये सारी चीजें अपनी जगह है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स अपनी जगह है और आपकी कैपेबिलिटी अपनी जगह है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या आपके अंदर सारी ये कैपेबिलिटीज हैं, आप चीजों को सही से कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगातार कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करें। मोटिवेशन के लिए एक ही चीज कहूंगा मैं आपको, पॉजिटिव रहें, कहें खुद को रोज शीशे के सामने जाकर के यस आई कैन डू इट एंड दैट्स इनफ इज दैट। इससे ज्यादा कुछ मत करो, बहुत है ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।